अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये चैप्टर नंबर 6 का हमारा लास्ट लेक्चर है। तो अगर अभी तक आपने एचआर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम चैप्टर्स आप तक पहुंच सकें। मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 6 के बाद। तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ना चाहते हैं एचआर अकेडमी के थ्रू तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है, सपोज देयर आर 9 फैकल्टी मेंबर्स इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। हमारे पास आ रहे हैं 9 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के और 11 साइंस डिपार्टमेंट के। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है वेज टू सेलेक्ट अ कमेटी टू डेवलप अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए एक कमेटी को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं ये हमने मालूम करना है। और हमने जो 9 है उनमें से हमने जो है वो कुछ सेलेक्ट करने हैं जो कि 3 हैं, यानी 3 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और 4 जो है वो कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, तो इसमें से हम डाटा निकालते हैं। जो हमारे पास पिंक कलर में लाइनें लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं क्वेश्चन में, उनसे हम डाटा निकालेंगे। कि ऊपर देखें तो आप मैथ डिपार्टमेंट के 9 है टोटल, और उसमें से हमने नीचे देखें तो आप सिलेक्ट करने हैं 3। और कंप्यूटर साइंस के ऊपर देखें तो हमारे पास 11 है टोटल, और नीचे से देखें तो हमारे पास सिलेक्ट करने वाले जो हैं वो 4 हैं। तो 3 आउट ऑफ 9 और 4 आउट ऑफ 11, ये 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है जी, हमने इसकी कम्बिनेशन मालूम करनी है। सिंपली हमने इन दोनों की कम्बिनेशन करनी है, और कम्बिनेशन मालूम करने के बाद हमने इसको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा और उसके रीज़न भी बता दूंगा। तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की कम्बिनेशन निकालते हैं। पहले हम 3 आउट ऑफ 9 की निकालेंगे, तो n जो है वो टोटल होता है, तो 9 टोटल और 3 उसमें से जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इसकी हम कम्बिनेशन निकालेंगे। और हम कम्बिनेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखें हमने एक कमेटी फॉर्म करनी है। तो एक कमेटी को फॉर्म करने के लिए देखें उसके मेंबर का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये इसलिए हम कम्बिनेशन निकालते हैं। हम परमुटेशन भी निकाल सकते हैं अरेंजमेंट के लिए, लेकिन कम्बिनेशन निकालते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम इसको सिंपली जो है वो सॉल्व करते हैं। n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और जो हमारे पास नीचे वाला जो है वो सिंपल आ जाएगा 3 ओपन होके 3.2.1 और 9 माइनस 3 6, और ऊपर वाले को 6 तक ओपन करेंगे क्योंकि नीचे हमारे पास 6 का फैक्टोरियल मौजूद है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो सिंपल ऊपर वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें और जो नीचे वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास 504 और नीचे हमारे पास 6 आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली 84 आ जाएंगे। और ये ऐसी अरेंजमेंट है जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब हम कम्बिनेशन निकालते हैं 11C4 का, यानी 4 आउट ऑफ 11 है, तो हम 11 टोटल हैं और 4 उसमें से सिलेक्टेड हैं। तो सिमिलरली आपने मालूम कर लेना है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस और उसका फैक्टोरियल। आपने सिंपली सॉल्व करवाना है जैसे हमने ऊपर किया है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 330। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे इसके साथ क्या करना है। तो देखें आपने सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि एंड इतने मैथमेटिक्स के हैं एंड इतने हमारे पास कंप्यूटर साइंस के हैं। तो जब ऐसे आता है तो हम जो कम्बिनेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर और आता ना कि इतने हमारे पास मैथ के हैं और इतने हमारे पास दूसरे हैं तो हम प्लस करते हैं, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवाते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। कम्बिनेशन हमने क्यों मालूम की है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। कमेटी जो है वो बेशक उसका पहला मेंबर लास्ट पे बैठ जाए, लास्ट वाला मेंबर पहले बैठ जाए, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसलिए हमने कम्बिनेशन और मल्टीप्लिकेशन हमने क्यों किया वो भी मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो है वो एंड आ रहा था, इस वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो 2 हमारे पास चीज़ें थी, हमने उनका कम्बिनेशन किया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है, सपोज दैट अ डिपार्टमेंट कंटेन 10 मेन एंड 15 वुमेन। वो कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है जिसमें 10 आदमी और 15 होते हैं। हाउ मैनी वेज टू फॉर्म अ कमेटी। एक कमेटी को फॉर्म करने के कितने तरीके होंगे विद 6 मेंबर। उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो 6 होने चाहिए। ठीक है, उसमें से वो बता रहा है कि इफ़ इट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ, वो कह रहा है कि 6 मेंबर हो और सेम नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन हो। ठीक है,
कैसे होगा, जब 3 मेंबर जो हैं वो मेन होंगे और 3 जो है वो वुमेन होंगे। तो डाटा हमारे पास आ रहा है सिंपल, मेन हमारे पास टोटल जो है वो 10 है और हमने सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट हमने 3 करने हैं। क्यों करने हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। इसी तरह से हमारे पास 15 वुमेन है और उसमें से हमने सेलेक्ट 3 करनी है, तो 3 आउट ऑफ 10 और 3 आउट ऑफ 15 ये 2 हमारे पास आएंगी। और इसकी हमने क्या करना है, सिंपली कम्बिनेशन निकालनी है और कम्बिनेशन निकाल के हमने इसको सॉल्व करवा लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली कम्बिनेशन की, जो हमारे पास आती है 3 आउट ऑफ 10। तो 3 आउट ऑफ 10 के लिए 10C3, n इसमें 10 है और r इसमें 3 है। तो हम फार्मूला लगाते हैं n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिंपली यहाँ पे हम सॉल्व करवाते हैं, तो n हमारे पास 10 है तो 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे हमारे पास आता है r का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और n माइनस r जो है वो 10 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं देखें तो हमारे पास सिंपल इस तरह से आ जाता है। और 10 को हम ओपन करेंगे 7 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 7 का फैक्टोरियल सबसे बड़ा फैक्टोरियल है। तो इसको हम कैंसिल आउट करवाते हैं और उसके बाद बाकी जो बचता है उसको हम मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करवाते हैं तो 720 आता है, नीचे वाले को करवाते हैं तो 6 हमारे पास आता है। और जब हम इसको 720 को डिवाइड करवाते हैं 6 के साथ तो 120 इसका सिंपल आंसर आ जाता है। इसी तरह से हमने कम्बिनेशन मालूम करनी है 3C15 की। ठीक है, ये सिमिलरली हम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, वही फार्मूला है, सेम मेथड है, आपने सारा कुछ कर लेना है। आपने कैलकुलेशन करके इसका जो सिंपल आपके पास आंसर आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला आपने वही लगाना है, n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 455। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि एक कमेटी बनानी है जिसमें 6 मेंबर हो, 3 मैन हो एंड 3 वुमेन हो। ठीक है, 3 यानी सेम नंबर है, एंड आ रहा है तो एंड में जो है वो क्या तरीका होता है कि हम कम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो था। तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अब तो कि मल्टीप्लाई हम क्यों करवा रहे हैं और हम कम्बिनेशन क्यों निकाल रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सपोज डैट देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन विच फॉर्म आ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन बन रहा है 7 पॉइंट से। पहली जो हमने चीज़ मालूम करनी है वो नंबर ऑफ ऑल लाइंस है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। फार्मूला सिंपल होगा NC, कम्बिनेशन हमने मालूम करना है NC2। और इसमें जो n है वो हमारे पास क्या होगा, वो टोटल पॉइंट्स होंगे जो कि 7 है। और 2 किस लिए रखा है, 2 इसलिए रखा है कि जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स से मिलकर बनेगी। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे कम्बिनेशन क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक शेप आ रही है जो कि 7 पॉइंट से मिलकर बनी है। अब हम बात करते हैं अगर टोटल लाइंस की, तो ये लाइंस तो आप देख रहे हैं ये हर 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही है। तो यहाँ पे टोटल 7 लाइंस जो है वो बन रही हैं, जो कि 1 2 2 3 सोन इस तरह से हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम 1 पॉइंट की बात करें तो 1 जो है वो 2 के साथ भी, 7 के साथ, 3 4 5 6 सभी के साथ बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी निस्बत से 2 पॉइंट की बात करें तो 2 जो है वो 1 के साथ लाइन बनाएगा तो वो वही लाइन होगी जो हम 1 से 2 की तरफ बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो ये कम्बिनेशन हमारे पास ऐसा हल हमें देगा कि जिसमें हमारे पास 1 से 2 अगर एक लाइन मालूम हो चुकी है तो 2 से 1 दोबारा हमारे पास दूसरी लाइन वो नहीं आएगी। ठीक है, वो इस तरह का हमें हल देता है कम्बिनेशन। इस वजह से यहाँ पे हम कम्बिनेशन मालूम करेंगे। अगर ऐसा ना होता कि 1 से 2 एक अलहदा लाइन बनती और 2 से 1 एक अलहदा लाइन बनती, तो ये इसके लिए हम परमुटेशन इस्तेमाल करते, क्योंकि उसमें एक डेफिनाइट ऑर्डर के तहत अरेंजमेंट मालूम होती है। तो उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पे जो है वो कम्बिनेशन का फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, कम्बिनेशन क्यों यूज़ की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पे कम्बिनेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें 2 किस लिए आया वो भी। अब हम बात करते हैं टोटल लाइंस की। तो n हमारे पास 7 है क्योंकि हमारे पास टोटल पॉइंट 7 है, तो हमारे पास 7C2 आ जाएगा। और इसको हम सिंपली जो है मालूम कर लेंगे तो ये हमें देगा नंबर ऑफ़ ऑल लाइंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। देखें ये वो लाइनें भी देगा जो 1 2 के साथ बनाएगा, 1 3 के साथ, 1 4 1 5 सभी के साथ। और फिर 2 जब बनाएगा 2 3 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ, लेकिन 2 जो है वो 1 के साथ नहीं बनाएगा।
ठीक हो गया, क्योंकि वही पहले वाली लाइन होगी वो, तो इसलिए हम कम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे। अब हम यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपल जो है वो ओपन होके आ जाता है। ऊपर वाले को हम ओपन करेंगे, नीचे वाले को देख के, जैसे नीचे वाला सबसे बड़ा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल था तो हमने दूसरे को ओपन कर लिया और 5 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दिया और ऊपर वाले को भी नीचे वाले के हिसाब से ओपन किया, और 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करवा देंगे तो 21 हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। नंबर 2 हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ ऑल वेक्टर्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर। यहाँ पे भी हमारे पास n जो है वो 7 पॉइंट्स हैं और फार्मूला हमारे पास जहाँ पे जो आ रहा है वो NP2 आएगा। ये देखिए आप, सारी एक्सरसाइज आपकी कम्बिनेशन में आ रही है, लेकिन यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? तो इसीलिए मैंने जो है वो फर्स्ट पार्ट भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे हमने कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हमने परमुटेशन का फार्मूला यूज़ किया है तो क्यों किया है। तो देखें, सबसे पहले हम 7 पॉइंट्स की एक पॉलीगॉन शेप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं 1 और 2। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर जो है एक पॉइंट पे उसके टेल होती है और दूसरे पॉइंट पे उसका हेड होता है। इस तरह से एक वेक्टर फॉर्म होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 पे अगर हम टेल रख दें और 1 पे अगर हम हेड रख दें तो ये भी तो एक वेक्टर हो सकता है। तो इस तरह इस कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि देखें ना टेल और हेड आ रहा है तो ये एक अरेंजमेंट अलहदा से बन रही है, और हेड और टेल आ रहा है तो वो एक अरेंजमेंट अलहदा से बन रही है। तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो जिसमें ऑर्डर मैटर करता है उसमें हम परमुटेशन इस्तेमाल करते हैं। देखें ये 2 पॉइंट्स पे 2 वेक्टर बन सकते हैं, लेकिन उधर 2 पॉइंट्स पे तो एक ही लाइन बन रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे हम परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। बाकी हम यहाँ पे फार्मूला जो आपको पता ही है परमुटेशन का 7p2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये n का फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r और उसका फैक्टोरियल, और यानी 7 - 2 का फैक्टोरियल। तो हम 7 को ओपन करते हैं 5 तक, क्योंकि नीचे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है, 7 - 2 5, ठीक है। तो ये 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम पिछली 3 एक्सरसाइज में जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये किस तरह से फार्मूला ओपन होता है, ये कौन सा फार्मूला है। 42 सिंपल आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इस पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, यही इसमें एक कंफ्यूजिंग पार्ट था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ़ ऑल डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। अब डायगोनल की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो हमने पहले मालूम किए हैं टोटल लाइंस में हमारे पास जो उसके वर्टेक्स जो थे 1 और 2 वो भी आपस में मिले हुए थे, वो उसकी साइडें जो थी, ठीक है, उसकी साइडें और जो बाकी एक पॉइंट बाकी साइडों के साथ जो लाइनें बना रहा था वो भी हमने काउंट की थी जब टोटल लाइंस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने टोटल लाइंस पहले मालूम करनी है। उसमें से अगर हम साइड्स को निकाल दें, जितनी भी 7 साइड्स हैं, तो हम साइड्स को निकाल दें, तो वो जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास टोटल लाइन में से साइड निकालने के बाद जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे डायगोनल होंगे। डायगोनल आपको पता है कि साइड के अलावा जो 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो लाइन आपस में हम मिलाते हैं तो वो एक डायगोनल कहलाती है। तो ये आपके पास 7c2 पहले टोटल लाइंस देगा हमें। टोटल लाइंस में जो है वो साइडें भी शामिल होंगी। तो n हमारे पास 7 है, 7 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं वो साइड्स हैं, 7 साइड्स हैं, ठीक है। तो उसको हम उसमें से माइनस करवा देंगे, तो जो अंदर वाली लाइनें बचेंगी वो सारे के सारे डायगोनल होंगे। तो उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। बाकी 7c2 फार्मूला में हम पुट करते हैं इसको और सिंपली इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 7 के फैक्टोरियल को भी ओपन करेंगे जो नीचे सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उस तक। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 76.5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 76 और उसको हम 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 21 इसका आंसर आता है। टोटल डायगोनल जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 21 - 7 और 14 सिंपल हमारे पास जो है वो टोटल डायगोनल्स आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। फोर्थ पार्ट में हम चलते हैं नंबर ऑफ़ ऑल ट्राईएंगल। तमाम ट्राईएंगल्स हमने बतानी है कि कितनी बन सकती हैं 7 पॉइंट्स में। तो फार्मूला हमारे पास वही आ रहा है कि NC3 यहाँ पे क्यों आया आर की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्राईएंगल फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो ट्राईएंगल जो है वो 3 पॉइंट से मिलकर बनेगी, ठीक है। कोई से 3 वर्टेक्स होंगे पॉलीगॉन के, 7 पॉइंट पॉलीगॉन के, जिनको मिलाने से ये ट्राईएंगल बनेगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम R को जो है वो 3 रख रहे हैं और NC3 को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं या यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। 7C3 7 हमारे पास वो टोटल पॉइंट्स हैं और 3 जो हमारे पास हैं वो क्योंकि
ट्राइंगल हमने फॉर्म करनी है तो वो 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 3 आउट ऑफ 7 की हम कम्बिनेशन निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल इस तरह से आ जाएगी। 7 को ओपन करेंगे 4 तक, क्योंकि नीचे 7 - 3 4 का फैक्टोरियल बड़ा फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ये हमारे पास आ जाता है। 3 के फैक्टोरियल को हमने ओपन करके लिख दिया है, 4 को 4 के साथ हमने कैंसिल करवा देना, इसलिए ओपन नहीं किया। और बाकी हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वालों को, और बाद में इनको डिवाइड करवा लेंगे तो 35 इसका हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 35 ट्राइंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। 5 हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। तो 7 पॉइंट्स टोटल है हमारे पास, 4 पॉइंट्स को हमने मिलाना है और एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाना है। और ये हमारे पास कम्बिनेशन यूज़ करते हुए सिंपली हम इसको मालूम कर सकते हैं 7C4। और ये हमारे पास फार्मूला आपको पता ही है, जैसे हम पहले कर रहे हैं, n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो n हमारे पास 7 है, r 4 है, इसको फार्मूले में पुट करें, इसको सॉल्व कर लें। नीचे 3 का फैक्टोरियल या आप 4 का फैक्टोरियल तक भी ओपन कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने 3 तक कर दिया है। तो ये हमारा आप 3 तक कर लें, तो 3 को 3 से कैंसिल आउट करवा दें, बाकी मल्टीप्लाई करवा के आप इसको हल कर लें। या आप इसको 4 तक भी ओपन कर सकते हैं, नीचे आप 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करवा दें और 3 के फैक्टोरियल को ओपन करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसका आंसर निकाल लें, जो कि हमारे पास 35 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो एंड होता है और इसके बाद चैप्टर नंबर 1 से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप HR अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। और आप मेरे चैनल को विज़िट करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट अभी अवेलेबल है। अब चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। इसी तरह से तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इनको अपलोड करूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।